नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष के एक बहुत ही खास मेहमान की। सोचिए, कोई चीज हमारे सौरमंडल के भी बाहर से किसी दूसरे तारे के पास से चलकर आई है। हाँ बिल्कुल, ये है अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस। और इसके बारे में हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। कैसे मिला, क्या है ये, और वैज्ञानिक इसे लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये मिला कैसे, अचानक से? हाँ, इससे पिछले साल मतलब जुलाई 2015 में चिली में एक टेलीस्कोप सिस्टम है ATLS, उसने खोजा था। ATLS, अच्छा, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इनका काम ही आसमान पर नजर रखना है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर ऐसी चीजों पर जो पृथ्वी के आसपास आ सकती हैं, और उसी दौरान उन्हें ये धूमकेतु दिखा। और इसका नाम 3I एटलस। ये 3I का क्या मतलब है? तो 3I का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी ये तीसरी ऐसी चीज है जिसे हमने पहचाना है जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आई है। तीसरी? अच्छा। और एटलस तो फिर उस टेलीस्कोप का नाम हो गया जिसने इसे खोजा। सही कहा। तो ये बाहर से आया मेहमान है, मतलब ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, यहीं रुकेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी सबसे खास बात है, ये किसी और तारे के परिवार का सदस्य है। ओह। इसकी जो कक्षा है, मतलब इसका रास्ता, वो हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक? Yes. इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब ये कि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ नहीं है, ये बस हमारे सौरमंडल से तेजी से गुजर रहा है, आएगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा और फिर वापस अनंत अंतरिक्ष में चला जाएगा, रुकेगा नहीं। हाँ। अच्छा, और इसकी रफ्तार सुना है वो भी बहुत तेज है। हाँ, रफ्तार तो कमाल की है, करीब 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, जबरदस्त। इतनी तेज कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़कर रोक नहीं सकता। मतलब ये पक्का है कि ये बस एक बार ही आ रहा है हमारे सौरमंडल में? हाँ, जहाँ तक हम जानते हैं ये इसका पहला और आखिरी चक्कर है हमारे सूरज के पास। ये बात तो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है अध्ययन के लिए। निश्चित रूप से ये एक सुनहरा मौका है, और चिंता की कोई बात नहीं, पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है इससे। ये कितनी दूर से निकलेगा पृथ्वी से? जब ये सूर्य के सबसे पास होगा तब भी पृथ्वी से करीब 21 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा, तो काफी सुरक्षित दूरी है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब आते हैं इसकी बनावट पर, क्योंकि ये बाहर से आया है, तो क्या ये हमारे सौरमंडल की चीजों से अलग है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और वैज्ञानिक इसी की जांच कर रहे हैं। और हाँ, शुरुआती अध्ययनों में कुछ फर्क दिखे हैं। अच्छा, क्या फर्क? जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसकी मात्रा सामान्य धूमकेतुओं से ज्यादा पाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा? इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि ये शायद किसी तारे के ऐसे ठंडे बाहरी हिस्से में बना हो जहां पानी की बर्फ के बजाय CO2 की बर्फ ज्यादा थी। ये हमारे सौरमंडल के बनने की कहानी से थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ, मतलब इसकी बनावट हमें उस तारे के सिस्टम के बारे में सुराग दे सकती है जहां से ये आया है। कमाल है। और दिखने में कैसा है ये? कोई अंदाजा है इसके साइज का? इसका ठीक आकार बताना तो मुश्किल है अभी, पर अनुमान है कि जो इसका ठोस केंद्र है वो शायद 0.3 से लेकर 5.6 किलोमीटर के व्यास का हो सकता है। और बाकी धूमकेतु जैसा ही है, मतलब गैस, धूल? हाँ, बिल्कुल, ये एक आम धूमकेतु की तरह ही बर्ताव कर रहा है। इसमें से गैसें निकल रही हैं जिसे आउट गैसिंग कहते हैं। इसके चारों तरफ धूल और गैस का एक धुंधला सा बादल, जिसे कोमा कहते हैं, वो बना हुआ है। और पूंछ भी बन रही होगी। हाँ, सूरज की गर्मी से गैसें भाप बनकर उड़ रही हैं, तो एक पूंछ भी बन रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम धूमकेतुओं से उम्मीद करते हैं। अब तो वैज्ञानिक इसे इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये बाहर से आया है, या और भी कोई वजह है? बाहर से आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर उससे भी बढ़कर बात यह है कि ये उस मूल सामग्री का एक नमूना हो सकता है जिससे दूसरे तारों के ग्रह बने होंगे। मूल सामग्री मतलब जैसे हमारे सौरमंडल की शुरुआत में जो चीजें थी? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। सोचिए, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम के जन्म के समय की कहानी अपने अंदर लेकर आया है। तो इसकी स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में दूसरी जगह कैसी हैं? क्या वो हमारे जैसी हैं या बिल्कुल अलग? सही समझे। इसकी रासायनिक बनावट का विश्लेषण करके हम तुलना कर सकते हैं। क्या दूसरे तारामंडलों में वही तत्व, वही अणु है जो हमारे यहाँ है? क्या ग्रह बनने का तरीका हर जगह एक जैसा है? अच्छा।
3i एटलस जैसे मेहमान इन बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए तो हबल और जेम्स वेब जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। स्पेक्ट्रम से ही पता चलता है कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा अजीब है या वैज्ञानिकों को चौंका रहा है, कुछ हटके? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे इसके रास्ते में बहुत हल्का सा पर उम्मीद से थोड़ा अलग बदलाव देखा गया है। रास्ते में बदलाव? हाँ, गुरुत्वाकर्षण के अलावा हाँ, धूमकेतुओं से जब गैस निकलती है तो वो एक हल्का सा धक्का भी लगाती है, जिसे नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पर शायद इसका असर थोड़ा अलग है, या इसके रंग और चमक में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हैं जो पूरी तरह से सिर्फ गैस निकलने से नहीं समझाए जा पा रहे। ओह, ये दिलचस्प है। हाँ, वैज्ञानिक अभी इन आंकड़ों को समझ ही रहे हैं। और इसी बारे में खगोल शास्त्री एवी लोएब का भी कुछ कहना था। हाँ, है ना, वो पहले ओमुआमुआ को लेके भी चर्चा में थे। हाँ, एवी लोएब का सुझाव है कि हमें ऐसी अंतरतारकीय वस्तुओं को लेकर बहुत खुला दिमाग रखना चाहिए। उनका कहना है कि हमें सिर्फ ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि ये प्राकृतिक ही है, बल्कि हर संभावना की गहराई से जांच करनी चाहिए। मतलब वो किसी और संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि हमें डेटा को बिना किसी पूर्व धारणा के देखना चाहिए और हर कोण से विश्लेषण करना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय इसे अभी एक प्राकृतिक धूमकेतु ही मान रहा है। समझ गया। अच्छा, क्या आम लोग इसे देख सकते हैं अपनी छोटी दूरबीन से? ये बहुत मुश्किल है। ये काफी धुंधला है। अगर किसी के पास काफी शक्तिशाली टेलीस्कोप हो और आसमान बिल्कुल साफ हो, अंधेरा हो, तो शायद एक बहुत ही धुंधले धब्बे जैसा दिख जाए। मतलब ज्यादातर उम्मीद बड़ी ऑब्जर्वेटरी से ही है। हाँ, मुख्य रूप से बड़ी वेधशालाएं ही इसका ठीक से अध्ययन कर पा रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3i एटलस सौर मंडल के बाहर से आया एक बहुत तेज रफ्तार वाला मेहमान है, जिसकी बनावट शायद थोड़ी अलग है। हाँ, और जो हमें दूसरे तारामंडलों के बनने के बारे में खास जानकारी दे सकता है। पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है और वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके रहस्यों को समझने की। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, अगर एक धूमकेतु किसी दूसरे तारे के सिस्टम से सामान लेकर यहाँ तक आ सकता है, हाँ, तो ब्रह्मांड में तारों के बीच और क्या क्या चीजें हैं, क्या संदेश, क्या जीवन के अणु भी शायद इसी तरह सफर कर रहे होंगे जिनके बारे में हमें अभी कुछ पता ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। एक गहरा सवाल छोड़ दिया आपने आखिर में।